सुप्रभातम विद्यार्थी, आप सभी का ईशावास्योपनिषद की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी ईशावास्योपनिषद में आने वाले मंत्रों का भावार्थ और उनके पदों के क्या क्या अर्थ हैं, इनके बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक काल में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 4 भागों में विभक्त किया है वैदिक साहित्य को, जिनमें संहिता भाग में मंत्र आते हैं और उन मंत्रों के व्याख्यानात्मक ग्रंथ है वो है ब्राह्मण। आरण्यक में दार्शनिक व्याख्या है और उपनिषदों में मंत्रों में जो ज्ञान कांड है उसका वर्णन उपनिषदों में है। वैसे देखा जाए तो ईशोपनिषद शंकराचार्य जी के द्वारा 10 उपनिषदों पर टीका लिखी गई है। उनमें से प्रथम स्थान ईशावास्योपनिषद का आता है, जिसमें 18 मंत्र हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के भागद्वयः शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यह आपके कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में भी चलता है। अब देखिएगा, इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है, उसका प्रारंभ ईशावास्यमिदं सर्वम इस मंत्र के साथ में होता है, इसलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद है। और देखिएगा, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र के रूप में शांति मंत्र है। देखिएगा, यह शांति मंत्र हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, उपनिषद के मंत्रों की वाचन जो पद्धति है यह प्रत्येक वेद के अनुसार भिन्न भिन्न है। इसकी स्वर प्रक्रिया भिन्न है, इसके हिसाब से हमें सस्वर वाचन करना चाहिए, परंतु मैं आपको सामान्य सस्वर वाचन आपको बता दूंगा। तो देखिएगा, प्रथम मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका इस प्रकार अर्थ है, वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण जगत को ले लेने पर भी पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत के उत्पन्न हो जाने पर भी ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको इसके मंत्र के प्रत्येक पदों के बारे में समझाता हूं। पहला जो पद है वो पूर्णम अदः, अदः पूर्णम, इसका अन्वय होगा अदः पूर्णम। यहाँ पे अदः परब्रह्म को इंगित करता है, अर्थात जो परब्रह्म है वो क्या है? पूर्णम, पूर्ण है। उसके बाद में पूर्णमिदं का पदच्छेद होगा इदम पूर्णम। इदम का अर्थ यह जो जगत है, यह जो कार्य ब्रह्म है वो भी पूर्ण है, अर्थात वो जो परब्रह्म है वो भी पूर्ण है, और ये जो संसार है यह भी क्या है? पूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इसका पदच्छेद कैसे होगा? पूर्णात्। पूर्णात् में पंचमी विभक्ति है, अर्थात पूर्ण से पूर्णम उदच्यते, पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो पूर्णात है वो है परब्रह्म को सूचित करता है, और पूर्णम है वो जगत को सूचित करता है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म से ये जो जगत है ना वो भी क्या है? वो भी पूर्ण ही है। क्योंकि जो पूर्ण है उससे उत्पत्ति तो पूर्ण की ही होती है ना।
ठीक है। इसी प्रकार पूर्णस्य पूर्णमादाय अर्थात पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण जगत को ले लेने पर भी, अर्थात जब प्रलय अवस्था में यह जो जगत है वो उस ब्रह्म में मिल जाता है तो क्या होता है, पूर्ण ही शेष रहता है। उसी प्रकार वो जो परब्रह्म है उससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी पूर्णता समाप्त हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण जगत लेने पर वो भी क्या बचता है, पूर्ण ही शेष रहता है। अर्थात पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत के उत्पन्न होने पर ब्रह्म पूर्ण ही रहता है, वो किसी भी प्रकार से पूर्णता के नाश को प्राप्त नहीं करता है। अब देखिएगा प्रथम मंत्र इस प्रकार है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अब देखिएगा यह जो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है उसका अर्थ क्या है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वे सब ईश्वर द्वारा निर्मित, प्रकाशित, धारित, पोषित अर्थात व्याप्त है। इसलिए ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं से संतुष्ट रहकर उनसे भोग प्राप्त करो, किसी की वस्तु और धन का लोभ मत करो, भला धन है किसका। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। अब मैं इसके मंत्र में आने वाले प्रत्येक पदों की व्याख्या आपको समझाऊंगा। ईशावास्यम, यहाँ पे जो ईशा पद है उसमें तृतीया विभक्ति है। ईशा इष्ट इतीट तेनेशा, शंकर भाष्य में लिखा है ईशा इष्ट इतीट अर्थात ईट शब्द की तृतीया एक वचन ईशा बनती है, अर्थात ईश्वर के द्वारा। वास्यम का अर्थ होता है व्याप्त। उसके बाद में ईशावास्यम इदम, इदम का मतलब इदम सर्वम अर्थात यह सब कुछ, संसार में जो सब कुछ है वो क्या है, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जहाँ पे ईश्वर का वास नहीं हो। सर्वत्र जो कुछ भी है वहाँ पे ईश्वर का वास है। उसके बाद में जगत्याम, जगत्याम का यहाँ पर अर्थ होता है पृथ्वी। जगत्याम का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, अर्थात इस पृथ्वी में। उसके बाद में जगत, यहाँ पे जगत का अर्थ होता है चराचर वस्तु समूह में, अर्थात इस जगत या ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको चराचर दिखाई दे रहा है वहां पे ईश्वर का वास है। तेन तेक्तेन भुंजी था, उसके बाद में तेन अर्थात उस ईश्वर के द्वारा, तेक्तेन जो प्रदत्त वस्तु समूह है उसका भुंजी था, त्याग पूर्वक हमें उपभोग करना चाहिए। माँ गृदह, माँ का अर्थ निषेध अर्थात मत करो, गृदह का अर्थ होता है लालच अर्थात लोभ मत करो। कस्य स्वित अर्थात यहाँ पे देखो कस्य स्वित प्लस धनम, तय का यहाँ पे धय बन जाता है, तय का यहाँ पे दय बन जाता है क्योंकि धय अंत में है, तो किसका ही नहीं है अर्थात किसी के भी धन का हमें लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो संपूर्ण रूप से ईश्वर से व्याप्त ही है। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके जो प्रत्येक पद में आए हुए जो भी मंत्र में आए हुए जो पद है उसका आपको अच्छे से अर्थ समझना है कि किसका कौन सा अर्थ होता है। अब देखिएगा तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र में तो हमें यह बताया कि किस प्रकार से हमें जगत की वस्तुओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिएगा आगे द्वितीय मंत्र इस प्रकार है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। कर्तव्य अर्थात जो कार्य करने चाहिए वो कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही मनुष्य को
100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात जो जो कार्य करने चाहिए उनको करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता, तथा वैसा आचरण करने वाले के लिए इस निष्काम कर्म से बढ़कर श्रेयस मार्ग नहीं है। निष्क्रिय निठल्ले को न जीने की इच्छा करनी चाहिए और नहीं वह जी सकता है। अर्थात देखो इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हमें अग्निहोत्र आदि कर्म बताए हैं कि हमें यज्ञ आदि करने चाहिए, उन कर्मों को करते हुए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब देखिएगा इस मंत्र में आए हुए प्रत्येक पद का क्या क्या अर्थ होता है। कुर्वन् एव इह, कुर्वन् शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है करते हुए। तो कुर्वन् एव, एव मतलब ही, इह का अर्थ होता है इस संसार में। प्रिय विद्यार्थियों याद रखिएगा, इह शब्द का अर्थ होता है अस्मिन। तो अस्मिन का यहाँ पर मतलब है इस संसार में। इस संसार में कर्माणि, कर्माणि का यहाँ पर अर्थ होता है अग्निहोत्रादीनि कर्माणि, अर्थात जो वेद सम्मत शास्त्र सम्मत जो कर्तव्य कर्म है अनुष्ठान आदि, उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए। कर्माणि में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी कर्माणि बनता है ना। तो कर्म करते हुए जिजीविषेत्। अब देखो जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, जब इसमें सन प्रत्यय करते हैं तो बनता है जिजीविषा। जैसे पीने की इच्छा को पिपासा बोलते हैं ना, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, इसी प्रकार जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो जिजीविषेत् का अर्थ हो गया जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब देखो जिजीविषेत् शतम, इसका पदच्छेद होगा जिजीविषेत् शतम, तय का यहाँ पे चय हो जाता है। तो जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितना? शतम, शतम समाह, समाह बोलते हैं संवत्सर। किसको बोलते हैं? शत संख्या का समाह संवत्सरान, अर्थात 100 वर्ष जो व्यक्ति की आयु होती है, 100 वर्ष पर्यंत व्यक्ति को जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार त्वयि अर्थात तुझ में, त्वयि नरे अर्थात नरे मतलब मनुष्य में, एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, न मतलब नहीं है, अन्यथा मतलब अग्निहोत्रादि कर्म के अतिरिक्त ऐसा कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, जिस अशुभ कर्म में तू लिप्त नहीं हो। अर्थात व्यक्ति को अग्निहोत्रादि कर्म वह करता है तो वह अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि जब अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करेगा तो वह अशुभ कर्म को ही करेगा। इस प्रकार से कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह एक प्रकार से ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में कहा गया है। अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है तृतीय मंत्र। असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अब देखिएगा इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। असुर लोक वे प्रसिद्ध है जो दुख वह अज्ञान रूप महान अंधकार में डूबे हुए हैं। जो मनुष्य आत्मघाती है वे मृत्यु के बाद उन लोगों को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता है वही सबसे बड़ा आत्मघाती है। आत्महत्या का आजकल जो अर्थ लिया जाता है कि पंखे पे जाके सुसाइड करना या कहीं पे कूद करके सुसाइड करना, वो तो शरीर हत्या है। वस्तुतः आत्मा की कभी हत्या नहीं हो सकती, पर देखा जाए तो आत्मा की वास्तविक हत्या आत्मा को नहीं जानना ही है। तो देखो जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दशा होती है, तो देखिएगा असूर्या नाम ते लोकाः। इस मंत्र में एक ऐसे लोक के बारे में, ऐसे जन्म के बारे में बताया है। कैसा? असूर्या। असूर्या का अर्थ होता है असुर संबंधी।
अर्थात असुरों से संबंधित जो ते लोकाः, अर्थात असुर से संबंधित ऐसा लोक है, ऐसा एक प्रकार की योनिया जन्म या स्थान प्रसिद्ध है। किनका है वो लोक? असुरों का है। उस असुर रूपी लोक में क्या क्या है? अंधेन, अंधेन का अभिप्राय है प्रगाढ़ या महान। तो देखिएगा यहाँ पे तमसा, तमसा का अर्थ होता है अज्ञान। तमसा का अर्थ क्या होता है? अज्ञान। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया कि अदर्शन रूप अज्ञान से आवृता, घिरे हुए हैं। वो जो असुर संबंधित जो लोक है उसमें क्या है? अदर्शन रूपी अज्ञान से वो क्या हुआ है? भरा हुआ है, घेरे हुए हैं। ये केच, उसके बाद में देखो क्या है? ये केच अर्थात कोई भी जना है, अर्थात जो मनुष्य है, आत्महनः, आत्महनः का मतलब आत्मघाती, अर्थात जो आत्मस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं। ते मतलब वे मनुष्य जो आत्मघाती है। प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ होता है मृत्यु के उपरांत। तान अर्थात वो असुर संबंधित लोग है ना, जहाँ पे अदर्शन रूपी अज्ञान फैला हुआ है, अभिगच्छन्ति, उसको प्राप्त हो जाते हैं। मैं पुनः बताता हूँ, असुरिया नाम ते लोकाः, अर्थात ऐसे लोक है, ऐसी योनियां है जो असुर संबंधित है, वहाँ पे अंधेन तमसावृता, जो अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है वो लोक। तान ते अर्थात तान अर्थात उन लोकों में, ते वे जाते हैं, प्रेत्य मृत्यु के उपरांत, अभिगच्छन्ति चले जाते हैं। ये के जो लोग आत्महनो जना, जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति उन लोगों को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे असुरिया का यहाँ पे अर्थ होता है कि देवता भी आ जाते हैं। असुर में देवता भी आते हैं। क्यों? परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षे, अर्थात जो अद्वैत सिद्धांत के अतिरिक्त जो जो व्यक्ति है, देवादय अपि असुरा, उनके द्वारा वो लोक है। अब यहाँ पे नाम शब्द का अर्थ निपात है। अब ये जो ऐसे लोक है असुर संबंधित है, उसमें देखो लोक की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि, अर्थात जहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे भोगा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? लोक कहा जाता है। अंधेन का अर्थ यहाँ पर अदर्शन और अनात्मक अज्ञानेन तमसावृता अर्थात आच्छादित है। ऐसे वहां पे कौन जाता है? जो आत्मानम हन्ति इति, जो आत्मा को प्रतिदिन क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, अविद्या दोष से आत्मा का तिरस्कार करते हैं। यही यहाँ पे आत्मा की हत्या करने का अर्थ होता है। अब देखिएगा अग्रिम श्लोक है आपके सामने, चतुर्थ श्लोक, जिसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। देखिएगा, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अब देखिएगा आत्मा का वर्णन है इस श्लोक में, इस मंत्र में क्या अर्थ होता है? वह ब्रह्म अचल, एक मन से भी अधिक वेगवान है। देवता, ज्ञानी, विद्वान, इंद्रियां आदि देव उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है। स्थिर होता हुआ भी वह चलने वाले काल, वायु, मन आदि अन्य सब का अतिक्रमण कर जाता है। उस ब्रह्म में वायु प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? अनेजत एकम। अब देखो आत्मा कह दो या ब्रह्म कह दो, तो उसमें उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अनेजत एकम, अनेजत एकम लिखा हुआ है, इसका पदच्छेद होगा अनेजत प्लस एकम। अनेजत शब्द है, उसका अर्थ होता है अचल। अनेजत न एजत, एजरी कंपने, चलना, कंपन अर्थ में एजरी धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि एजत का अर्थ चलना होता है तो अनेजत का अर्थ क्या होगा? अचल होगा ना? ठीक है। उसके बाद में एकम, एक है, वो ब्रह्म क्या है? एक है, वो आत्मा के रूप में भी एक ही रहता है।
अलग अलग नहीं है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? अनेजत, वह अचल है, वो चलता नहीं है। एकम, वह एक है। मनसो जवीय, जवीयो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनस के शब्द इस प्रकार चलते हैं। नपुंसकलिंग है ना मनः शब्द, तो मनस है यहाँ पे, मनसः यहाँ पे पंचमी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति भी है। तो मनसः का अर्थ क्या होता है? मन से भी। मनसः जवीयो, जवीय का अर्थ होता है अधिक वेगवान, अर्थात वह ब्रह्म है ना, वो मन से भी क्या है? अधिक वेगवान है। मन देखो कितना वेगवत होता है कि रात्रि काल में शयन करते हुए भी हमारा जो मन है वो भारत से अतिरिक्त देशों में जा सकता है। समुद्र की सीमाएं उसको बांध नहीं सकती, परंतु जो ब्रह्म है वो तो क्या है? मन से भी अधिक वेगवान है। उसके बाद में न एनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। अब यहाँ पे देवाह का अर्थ क्या है? इंद्रियां अथवा देवता अथवा विद्वान लोग। एनत इस ब्रह्म को न आपनुवन, यहाँ पे देखो न एनत देवा आपनुवन, न आपनुवन का मतलब प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उस ब्रह्म को देवता अर्थात इंद्रियां और विद्वान लोग भी इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में पूर्वम अर्षत, पूर्वम मतलब पहले ही, उसके बाद में अर्षत मतलब सर्वत्र फैला हुआ है, वह सर्वव्यापक ब्रह्म सब जगह है। अर्षत का सब जगह फैला हुआ है। तत् मतलब वह धावतो अर्थात दौड़ने वाले, धावत है का अर्थ दौड़ने वाले को, अन्यों अर्थात वायु काल आदि को, अत्येति अर्थात अतिक्रमण कर जाता है। कितने भी आप दौड़ लो या वायु काल आदि जितने भी दौड़ने वाली है ना, उन सब से वो क्या करता है? सबसे उनका सबका अतिक्रमण कर जाता है। उसके बाद में तिष्ठत का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ स्थिर होकर भी, और वह ठहरा हुआ भी। तस्मिन, उसके बाद में तस्मिन अर्थात उसके आश्रय रहने पर भी। मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ होता है वायु। अपह अर्थात प्राणियों के यज्ञादि कर्मों का, दधाती अर्थात वह ब्रह्म धारण करता है, अर्थात वायु प्राणियों के सभी कर्मों को ब्रह्म तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि वह ब्रह्म है, वो अचल है, एक है, मन से भी अधिक वेगवान है। देवता ज्ञानी विद्वान इंद्रियां आदि देव उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है। स्थिर होता हुआ भी वह चलने वाला काल वायु मन आदि अन्य सब का अतिक्रमण कर जाता है। उस ब्रह्म में वायु कर्मों को धारण या स्थापित करता है। तो अब देखिएगा, हमने इसका मंत्र का अर्थ देखा है। अब देखिएगा अग्रिम मंत्र इस प्रकार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यह मंत्र है, इसका बड़ा ही रोचक अर्थ है। वह परमात्मा चलता है, वह नहीं भी चलता है, वह दूर है और वह निश्चय ही समीप भी है। वह इस सब जड़ चेतन जगत के अंदर स्थित है, वह इस सब के बाहर भी स्थित है। अब देखिएगा इस मंत्र में आने वाले पदों का अर्थ। तदे जति, तत् प्लस एजति, यह इसका पदच्छेद होता है। तत् का यहाँ पर अर्थ होता है वह ब्रह्म अर्थात आत्मा भी होता है। तत् एजति, मैंने कहा था ना अनेजत में एजरी धातु कंपन अर्थ में होती है, तो यहाँ पर भी एजति है, वो एजरी कंपन करने से अर्थ से बनती है। तो तत् एजति का मतलब वह ब्रह्म एजति कंपन करता है अर्थात गति करता है।
तत् न एजति, वृद्धि संधि हो रखी है। तत् मतलब वह ब्रह्म, न एजति, न मतलब नहीं, एजति अर्थात वह ब्रह्म कंपन भी नहीं करता है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे पैराडॉक्स है, विरोध है कि वह ब्रह्म चलता गति भी करता है, वह ब्रह्म गति भी नहीं करता है। ठीक है, तत् न एजति, तद दूरे, तद मतलब वह ब्रह्म दूरे अर्थात दूर है, तद्वंतिके, तत् उ अंतिके, तत् मतलब वह ब्रह्म, उ मतलब निश्चय ही, अंतिके मतलब समीप है। अंतिक शब्द का अर्थ, अंतिका शब्द का अर्थ होता है समीप, अर्थात वह ब्रह्म दूर भी है और अंतिक अर्थात समीप भी है। तदंतरस्य, तत् मतलब वह, अस्य मतलब इस, सर्वस्य मतलब सब चराचर जगत के अंत है अर्थात मध्य स्थित है, वह संपूर्ण चराचर के मध्य में स्थित है। तदु, तत् मतलब वह, उसके बाद में सर्वस्य अस्य, सर्वस्य मतलब सबके, बाह्यत है बाहर भी स्थित है। पहले यह कह दिया कि यह चराचर जगत के अंदर मध्य में स्थित है, फिर वह बाहर भी स्थित है। इस प्रकार से इसका अर्थ इस प्रकार होता है, वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा पर ब्रह्म नहीं भी चलता है, वह दूर है, वह निश्चय ही समीप भी है, वह इस सब जड़ चेतन जगत के अंदर स्थित है, वह इस सब के बाहर भी स्थित है। इसका अर्थ क्या हो गया कि तदात्म तत्वम यत् प्रकृतम तदेजति चलति तदेव च नैजति स्वतो नैव चलति स्वतो अचलमेव सत् चलति एव इत्यर्थ है। अब देखिएगा तो इसका इस प्रकार यह होता है कि ईश्वर संसार की रचना करता है और रचना के लिए गति अपेक्षित है। ईश्वर ही समस्त लोकों को गति प्रदान करता है, इसी भावना से ईश्वर हिलता है, गति करता है कहा गया है, परंतु स्वयं गति शून्य के होने के कारण वह गति करता भी नहीं। आपके समझ में आ रहा ना? अर्थात जब वह सृष्टि कर चुकता है तब वह स्वयं गति नहीं करता। अतः न एजति लिखा है, जैसे चुंबक का पत्थर स्वयं गतिमान नहीं होता परंतु लोहे को गति देता रहता है, इसी प्रकार परमात्मा भी स्वयं गति शून्य होकर भी समस्त चराचर जगत और ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में बताया है कि अब देखिएगा, दुष्ट धूर्त नास्तिक अधार्मिक पुरुष ईश्वर की उपेक्षा करते हैं, वो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी महिमा को नहीं जानते हैं, अतः ईश्वर उनके लिए दुर्लभ है। इसलिए कहा गया है तद दूरे, वह ईश्वर परमात्मा क्या है? दूर है। समझ में आ गया? और सज्जनों, आस्तिकों, धर्मात्माओं के लिए वह ईश्वर सुलभ है। इसलिए क्या कहा गया? ईश्वर उनके हृदय में भासमान होता है। इसलिए क्या कहा गया है? तत् उ अंतिके, ईश्वर समीप भी है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ व प्राणी दिखाई देते हैं, ईश्वर इन सब में विद्यमान है, उन सब के बाहर भी स्थित है। यही भाव दूसरी पंक्ति का है। जैसे माचिस होती है ना, उसकी तीली से घिसे प्रकट नहीं हो सकती, उसी प्रकार तप और श्रद्धा के साधनों के द्वारा उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वह इस जगत के अंदर तो व्याप्त है ही, वह जगत के बाहर भी स्थित है। इस प्रकार से आज हमने ईशावास्योपनिषद के 5 मंत्रों के बारे में पढ़ा। ईशावास्योपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार मान करके आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि ईशा इत्यत्र का विभक्ति ही, और उसके बाद में जगत्याम इत्यस्य कह अर्थ है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की शंका या जिज्ञासा के लिए आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप प्रतिदिन प्रत्येक संस्कृत की कक्षा आप लेते होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।